जब भी हम गुजरते हैं या हमारा परिवार का आदमी कोई गुजरता है तो उसका लड़का हुटर बजाता है गाड़ी से, थार गाड़ी है उस पर, और वो इतनी तेज़ निकालता है कि हम कई बार बच चुके हैं। छोटे भाई इमाम साहब ये नमाज़ पढ़ा के मस्जिद से जा रहे थे, तो उसने गलत दिशा से थारी ने देख के इतनी तेज़ भगाई कि बाल बाल बचे। और उसने गाड़ी को आगे पीछे करके टक्कर मारी है, जान से मारने की नीयत से उन्होंने टक्कर मारी है। वो तो ये बच गए, नहीं तो वो जान से मार सकता था इनको। उन्हें बहुत बुरी तरह मारे हैं, जिसके फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। अगर उन्हें कोई दुश्मनी रखनी तो वो मुझसे निभा सकते थे, लेकिन एक इमाम साहब को उन्होंने इस तरह मारा, वो एक उनकी बिल्कुल घिनौनी हरकत है। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, जो मौजूदा पार्षद है उनका मैं देवरू जाता हूँ। हमारी बात भी पार्षद है मौजूदा फिलहाल। हमारा पत्रकार वार्ता बुलाने का मकसद है कि जब से हमारी बात भी पार्षद का इलेक्शन जीतती है, जब से पूर्व पार्षद जावेद है या उनके परिवार के आदमी है या उनका लड़का है, जब से हमारे से चुनावी रंजिश रखते आ रहे हैं, कई महीने हो गए, 6 महीने इलेक्शन को हो गए, लगातार हमें परेशान करते आ रहे हैं। जब भी हम गुजरते हैं या हमारे परिवार का आदमी कोई गुजरता है तो उसका लड़का हुटर बजाता है गाड़ी से, थार गाड़ी है उस पर, और वो इतनी तेज़ निकालता है कि हम कई बार बच चुके हैं। इसलिए कल उसने इतनी बड़ी हरकत करी है जो हमें प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी। कल उसने इतनी बड़ी हरकत करी है। हमारे छोटे भाई इमाम साहब ये नमाज़ पढ़ा के मस्जिद से जा रहे थे, तो उसने गलत दिशा से थारी ने देख के इतनी तेज़ भगाई कि बाल बाल बचे। और 3-4 बार उसने गाड़ी को आगे पीछे करके टक्कर मारी है, जान से मारने की नीयत से उन्होंने टक्कर मारी है। वो तो ये बच गए, नहीं तो वो जान से मार सकता था इनको। उसका वीडियो फुटेज सब हमारे पास है, हमने पुलिस को भी दे दिया और हमारे पास भी मौजूद। पीट करी है उन्होंने, गाली गलौज करी है, इनकी टोपी तक के गिर गई। जब भी उसने उठने नहीं दी उतने मार पीट करी है। हमारे महल्ले का एक लड़का है जिसका नाम अफजल मलिक, वो भी 2-3 जने जा रहे थे। जब उन्होंने छुटाने की कोशिश करी तो जावेद का लड़का अफजाल और कई सारे उसमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें कादिर है, अफजाल है और भी लड़के हैं जिनके नाम मालूम याद नहीं है। उन्हें बहुत बुरी तरह मारे हैं, जिसके फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। अगर उन्हें कोई दुश्मनी रखनी तो वो मुझसे निभा सकते थे, लेकिन एक इमाम साहब को उन्होंने इस तरह मारा, वो एक उनकी बिल्कुल घिनौनी हरकत है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने पुलिस के अंदर, पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। जब भी पुलिस ने हमारा साथ दिया, हम पुलिस के यहाँ पहुँचे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया, हमने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं ना, हमें बहुत भरोसा है एसएसपी साहब का अपना, क्योंकि वो अधिकतर जो भी इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, थार वाले गुंडागर्दी करते हैं या मारपीट करते हैं, उनकी बहुत सी रील हमने देखी है जिससे बदमाशी पर अंकुश लगाया है। हम ये चाहते हैं कि अपने एसएसपी साहब से कि ऐसी ही रील उन लोगों की बनाई जाए, परिवार के या किसी भी वार्ड वाले के साथ ऐसी हरकत ना करें। बिल्कुल जान का खतरा बना हुआ है, जान के खतरे को उससे तो कल जान लेने की कोशिश करी उन लोगों ने। और इसकी एक बात की और देखो कि जो उनके पास एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, हाफिज साहब के पास, उन्हें 3 दिन पहले हमारे महल्ले के अंदर ही आया, थार के अंदर, वो ये कह गया तेरे उस्ताद को मारूंगा, और परसों कल उनने वो हरकत कर दी है। इसलिए मेरे परिवार को उससे जान माल का पूरा खतरा है। वो हमारे साथ कभी भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। अगर मेरे या मेरे परिवार को कोई चीज़ की दिक्कत आई तो उसके जिम्मेदार पूर्व पार्षद और उसका परिवार उसके साथी हो गया। यार जब मैं इलेक्शन हारा था, हमने 5 साल इलेक्शन हारने के बावजूद 1-2 दिन रोक धोकर अपने घर बैठ गए थे। अगर 5 साल के अंदर कोई आदमी एक भी वार्ड का या शहर का यूँ कहते भाई साहिल भाई ने किसी बच्चे के साथ भी बदतमीजी करी तो हम गुनहगार है। लेकिन जब से हम जीतते वो लगातार हमारे साथ बदतमीजी करते आ रहे हैं। और न क्या नाम इसका हुटर बजाते हैं, हुटर का क्या अधिकार है? उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर पे हुटर है, उनकी थार पे हुटर है, उनकी पार्षद की प्लेट उन्होंने आज तक नहीं उतारी। ये एक सिर्फ दबंगई और गुंडागर्दी का बिल्कुल राज है कि आज तक वो प्लेट नहीं उतार पाए। उनका हुटर उतरने चाहिए और क्या नाम उनकी पार्षद की प्लेट हर हाल में उतरनी चाहिए, मैं चाहता हूँ। देखो पत्रकार भाइयों, इसमें कहना कुछ नहीं है। ये जो है जब से इलेक्शन हुआ है वो रंजिश रख के बैठे हैं इलेक्शन के, और उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जो रंजिश आप लोग रख रहे हैं ये गलत है। तो पिछली बार ये हार गया था, अब की बार वो हार गए, तो किस बात की रंजिश है? वो लगातार 6 महीने 7 महीने से छींटाकशी करते आ रहे हैं और आए दिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमने आज तक सुना था कि थार का कहर कभी देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, जम्मू कश्मीर, मगर हमने परसों थार का कहर बंधा रोड पे भी देख लिया है। और ये जो पूर्व पार्षद हैं तमरेज, ये उनके भाई हैं जावेद, उनका बेटा है ये, उसने ज़्यादा आती कर रखी है। दबंग किस्म के लोग हैं और ये गरीब लोग हैं, वो इनको हमेशा बार बार दबाने की कोशिश करते हैं। क्या मानते हैं, बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो परसों ही बड़ी घटना हो गई थी। अभी तो हमारा सिर्फ कहने का मकसद ये है, हमें अपने कानून से जो मतलब इतना विश्वास है अपने कानून पे कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और वैसे भी इनके खिलाफ मुकदमा हो चुका है। बाकी हम तो रोज़ वीडियो देखते रहते हैं भाई क्या हो रहा है। कप्तान साहब से भी हमारा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए।